हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा एक्सटर्नल ईयर या बोल दीजिए पिन्ना के ऊपर। अरे भाई, एक्सटर्नल ईयर को क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। तो देखिए, पर्टिकुलर इस वाले टॉपिक के अंदर मैं किसकी बात करने वाला हूँ? नर सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ईयर की, जिससे अभी रिसेंटली नीट पीजी 2024 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब कि ये क्या है? दिस इज प्रीवियस ईयर टॉपिक। ओके, और देखिए इससे आईना सेट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है। ओके, तो देखिए अभी जो आप मेरा ये ईयर देख रहे हैं, यही क्या है? एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना। एंड अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसे सुपरफिशियल देख के बोलो तो बताओ, इस जो पिन्ना होता है, जो एक्सटर्नल ईयर होता है, इसकी कितनी सरफेस होती है? तो आप बोलेंगे कि सर, जो एक सरफेस मुझे दिखाई दे रही है पूरी की पूरी, अभी जो आपको वीडियो में दिखाई दे रही है मेरे कान की, तो ये क्या है? दिस इज लेटरल सरफेस। एंड अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो देखिए यही लेटरल सरफेस आपको फ्रंट से भी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल लेटरल सरफेस बोल दो या बोल दो फ्रंट की सरफेस। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? लेटरल का अपोजिट क्या होगा? मीडियल। मतलब कि जो मैंने अभी हाथ रख रखा है, दिस इज मीडियल सरफेस। एंड एंटीरियर का अपोजिट क्या होगा? पोस्टीरियर। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है। ये देखिए, लेटरल सरफेस या बोल दीजिए फ्रंट वाली सरफेस या बोल दीजिए एंटीरियर वाली सरफेस, जो कि स्किन से क्लोजली अटैच होती है। मतलब कि कॉमन सी बात है भाई, जो पिन्ना है ये किसका बना होता है? जेलो इलास्टिन कार्टिलेज का, जो कि स्किन से कवर्ड होता है। और जो लेटरल सरफेस होती है ना, तो लेटरल सरफेस के अंदर जो स्किन होती है वो कार्टिलेज से एकदम टाइटली जुड़ी होती है। मतलब कि एकदम क्लोजली अटैच होती है। और जो मीडियल देखिए, मीडियल सरफेस या बेक वाली सरफेस है, ये स्किन से लूजली अटैच होती है। मतलब कि कार्टिलेज और स्किन दोनों लूजली अटैच होते हैं। कहाँ पर? मीडियल वाली सरफेस पर। जबकि लेटरल वाली सरफेस पर एकदम टाइटली अटैच होते हैं। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर कार्टिलेज की बात कर ली। कौन सी होती है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज। सरफेस कौन सी होगी? लेटरल या एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर या मीडियल सरफेस। ओके, एंड अब हम आते हैं नर्व सप्लाई पर। तो देखिए, पिन्ना के नर्व सप्लाई के अंदर टोटल हमें 5 नर्व रीड करनी है। और ये 5 नर्व कौन सी होती है? तो नंबर 1 क्या है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, जिसकी रूट वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे देखिए, C2 C3 ग्रेट या बोल दीजिए ग्रेटर ऑरिकुलर, एक ही बात है। तो नंबर 1। नंबर सेकंड नर्व कौन सी होती है? लेसर ओसिपिटल नर्व। देखिए यहाँ पर है लेसर ओसिपिटल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू क्या होती है? C2। नंबर थर्ड कौन सी होती है? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, जो कि किसकी ब्रांच होती है? दिस इज द ब्रांच ऑफ पेनियल नर्व नंबर 5। ओके, ये हो गई, यानी कि ट्राइजेमाइनल की ब्रांच है। यानी कि ट्राइजेमाइनल नर्व की ब्रांच है कौन? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। एंड नंबर फोर्थ नर्व कौन सी होती है? ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, या फिर इसी का ही अनदर नेम क्या है? अर्नोल्ड्स नर्व। ओके, तो देखिए इसे कैसे याद करें? तो देखिए इसका निमोनिक है AVA। अब ये कैसे है सर? अरे भाई बहुत सिंपल है। अगर मुझे ए लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? पहले मैं ऐसे लाइन खींचूंगा दो, उसके बाद मैं ऐसे बीच में डंडा खींचूंगा, तो ये क्या बन गया? ए बन गया। एंड अगर मैं जो ये पेन है या ये डंडा है, इसे हटाकर ऐसे उल्टा कर दूं, तो ये क्या बन गया? अब ये वी बन गया। तो वी मतलब वेगस। ऐसे क्या है? ओरिकुलर ब्रांच, यानी कि ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। तो वही लिखा है, ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस। एंड ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस इसे ही क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, यानी कि अर्नोल्ड्स नर्व बोलते हैं। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, इसे ही क्या बोलते हैं? अर्नोल्ड्स नर्व होती है। और ये पिन्ना को सप्लाई करती है। ऐसे याद कर सकते हैं आप, अगर आपका इच्छा हो तो। एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सी नर्व होती है? सेंसरी डिवीजन ऑफ फेशियल नर्व, यानी कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सेवेंथ क्रेनियल नर्व की बात कर रहा हूँ। और इसी का ही अनदर नेम क्या है? नर्व ऑफ विस्ब्रिंग। ओके, तो ओवरऑल अर्नोल्ड्स नर्व वेगस नर्व से रिलेटेड है, और नर्व ऑफ विस्ब्रिंग किससे रिलेटेड है? फेशियल नर्व से रिलेटेड है। तो ओवरऑल ये 5 नर्व सप्लाई करती है। तो सबसे पहले आते हैं ग्रेट ऑरिकुलर नर्व पर। तो देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस इज द मेन नर्व ऑफ पिन्ना। मतलब कि जो एक्सटर्नल ईयर होता है, इसकी स्किन को मेनली कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व सप्लाई करती है। देखिए नाम से भी क्लियर है, दिस इज ग्रेट। वो ग्रेट होता है ना, बहुत बड़ा ग्रेट। तो ओवरऑल ग्रेट मतलब कि पिन्ना के मोस्ट ऑफ पार्ट को ये सप्लाई करेगी। ओके, और देखिए नीचे लिख भी रखा है, सप्लाई टू मेजर पार्ट ऑफ लोअर हाफ ऑफ पिन्ना। मतलब कि जो पिन्ना का नीचे वाला पार्ट होता है, लोअर हाफ होता है, उसको सप्लाई करेगी। एंड कॉमन सी बात है भाई, अगर मैंने लोअर हाफ का नाम बोला तो लोअर हाफ में लेटरल सरफेस भी आएगी और मीडियल सरफेस भी आएगी। तो मैंने वही लिख रखा है, लेटरल यानी कि फ्रंट वाली सरफेस, मीडियल वाली यानी कि बैक वाली सरफेस। ओके, तो दोनों को सप्लाई करती है कौन? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। इसी के साथ जो ईयर लोब्यूल होती है,
जहाँ पर जो लेडीज़ है वो कान के पहनती है, झुमके पहनती है ना लेडीज़, तो ओवरऑल वही क्या है लोब्यूल, जिसके अंदर क्या होता है, फेट होता है, जिसके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होती। तो ओवरऑल इस पूरी की पूरी लोब्यूल को कौन-सी नर्व सप्लाई करती है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। और देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि लोब्यूल को कौन-सी नर्व सप्लाई करती है? आंसर क्या है? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। तो देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि जो ग्रेट ऑरिकुलर नर्व है ये कैसे रन करती है। तो देखिए आप ये वाला व्यू देखिए, ओके? एंड अभी जो मैं येलो से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है? दिस इज़ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। तो देखिए नीचे से आती है। उसके बाद देखिए ये कहाँ पे एंटर करेगी, मतलब कि पिन्ना को कैसे सप्लाई करेगी? नीचे से सप्लाई करेगी। तो देखिए नीचे से गई और ऐसे आगे वाली ब्रांच दी और पीछे वाली ब्रांच दी। तो कॉमन सी बात है भाई, नीचे से एंट्री की, अबे पिन्ना में नीचे से एंट्री की और आगे भी गई पीछे भी गई, तो ओवरऑल जो लोअर पार्ट ऑफ पिन्ना है उसे पूरा का पूरा सप्लाई करेगी कौन? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। ओके? एंड लोअर पार्ट ऑफ पिन्ना को सप्लाई करेगी, तो इसके अंदर एंटीरियर सरफेस भी आएगी पिन्ना की लोअर वाली, और पोस्टीरियर सरफेस भी आएगी पिन्ना की लोअर वाली। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल एंटीरियर सरफेस भी आएगी इसमें पिन्ना की, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ पिन्ना को भी सप्लाई करेगी कौन? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व। तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं लेसर ओसिपिटल नर्व पर। अब देखिए आप दिमाग लगाइए, मैं बात कर रहा हूँ ओसिपिटल की। तो क्या ओसिपिटल नर्व इस जो पार्ट अभी दिखाई दे रहा है, इस पूरे एरिया में सप्लाई कर सकती है क्या? तो देखिए नहीं। अरे भाई ओसिपिटल मतलब ये ओसिपिटल बोन है, तो ये पीछे से ऐसे आती है। तो ओवरऑल जो मीडियल सरफेस होती है, या फिर बोल दीजिए जो पोस्टीरियर सरफेस होती है, उसके अपर पार्ट को सप्लाई करती है। तो वही लिख रखा है, अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस, या बोल दीजिए बैक वाली सरफेस ऑफ पिन्ना को सप्लाई करेगी। ये एंटीरियर पार्ट, या बोल दीजिए जो पार्ट अभी आपको दिख रहा है, इसे सप्लाई नहीं करती। ओके, बहुत सिंपल है। एंड जो यही पार्ट है, मतलब कि अगर मैं मीडियल या बैक की जगह अगर मैं लेटरल या फ्रंट कर दूं, तो यहाँ पर कौन सी नर्व होगी? ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। मतलब कि मैंने लोअर पार्ट की बात कर ली पहले। अरे यार, लोअर पार्ट ऑफ पिन्ना पूरी की बात की किससे? ग्रेट ऑरिकुलर नर्व से। चाहे वो लेटरल सरफेस हो गई, चाहे वो मीडियल सरफेस हो गई। ओके, उसके बाद मैंने मीडियल की अपर वाले किससे बात की? लेसर ऑसिपिटल से। कि जो मीडियल सरफेस का अपर वाला पार्ट है उसे कौन सप्लाई करेगी? लेसर ऑसिपिटल नर्व। तो कौन सा बच गया? फ्रंट वाली सरफेस या एंटीरियर सरफेस का अपर वाला पार्ट बच गया। तो इसे कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ओरिकुलोटेम्पोरल नर्व। दिस इज द ब्रांच ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व। तो वही लिख रखा है। ये देखिए, अपर पार्ट ऑफ लेटरल सरफेस या फ्रंट सरफेस ऑफ पिन्ना, यानी कि ये वाला पार्ट जो मैं अभी जहां पर मैंने अभी उंगली रख रखी है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, इस वाले पूरे के पूरे पार्ट को, जिसे मैं अभी ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे पार्ट को कौन सप्लाई करती है? एटी नर्व, यानी कि ओरिकुलो टेम्पोरल नर्व। ओके, एंड मैंने इसका पूरा का पूरा बता दिया कि इस पूरे के पूरे एरिया को कौन सप्लाई करेगी? इसे सप्लाई करती है ग्रेट ओरिकुलर नर्व। लोअर पार्ट ऑफ पिन्ना, चाहे वो लेटरल सरफेस हो गई, चाहे वो मिडिल सरफेस हो गई। तो मैंने यहाँ पर तीन नर्व की बात कर ली। उसी के साथ देखिए जो दो नर्व होती है ना, चौथी और पांचवी, यानी कि ओरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस एंड सेंसरी डिवीजन ऑफ फेशियल, ये दोनों की दोनों किसे सप्लाई करती है? कोंका को। एंड कोंका का ही अनदर नेम क्या है? बाउल ऑफ पिन्ना। मतलब कि जो अभी आपको यहाँ पर ये गड्ढा दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा का पूरा गड्ढा, ये वाला, इस पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे गड्ढे को, या फिर बोल दीजिए इस पूरे के पूरे डिप्रेशन को, जहाँ पर मैंने अभी ये ईयरफोन लगा रखे हैं, मेरे ईयरफोन का जो ये वाला पार्ट है, ये कहाँ है? अभी कोंका में है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? कोंका। ओके, तो इस कोंका को पूरा का पूरा कौन सप्लाई करती है? सेवेंथ एंड 10th क्रेनियल नर्व। अरे यार, अल्नोट्स नर्व जो कि किसकी ब्रांच है? वेगस की। और सेवेंथ वाली यानी फेशियल, यानी कि सेवेंथ एंड 10th क्रेनियल नर्व की ब्रांचेस सप्लाई करती है। ये देखिए, यहाँ मैंने पूरा लिख रखा है। देखिए वेगस 10th हो गई, फेशियल 7th हो गई, तो इनकी ब्रांचेज यानी कि अल्नोट्स नर्व एंड नर्व ऑफ विशबर्ग। ओके, ये बात हो गई। तो ओवरऑल मैंने पूरी की पूरी पिन्ना की नर्व सप्लाई की बात कर ली। हाँ, तो देखिए, हमारी जो वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होती है। और देखिए मैंने जो यहाँ पर आपको टेबल दिखाई थी, इसे आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि ये पूरी की पूरी टेबल आपको कहाँ मिलेगी? टीसीएमएल फ्लेक्स के अंदर। मतलब कि आप टीसीएमएल मोबाइल ऐप खोलना। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हाँ, तो देखिए अभी आप टीसीएमएल मोबाइल ऐप का होम पेज देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर फ्लक्स नाम से एक ऑप्शन है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। एंड अभी हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा? पिन्ना, या बोल दीजिए एक्सटर्नल ईयर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्सटर्नल ईयर। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पर ईएनटी में फ्लेक्स मिल गया, और आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो टेबल मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाई थी, एज इट इज वही टेबल आपको यहाँ मिल जाएगी।
ओके, तो ओवरऑल आप टीसीएमएल फ्लक्स को कहीं भी किसी भी टाइम एकदम इजी वे में पढ़ सकते हैं। और देखिए टीसीएमएल फ्लक्स इसके अंदर हम क्या अपलोड करते हैं, प्रीवियस ईयर टॉपिक जिनसे नीट पीजी, आईएनआई सेट, एफएमजीई, यूपीएससी सीएमएस या बोल दीजिए स्टेट के मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम्स, ओवरऑल मेडिकल में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, तो उन एग्जाम के अंदर जिन भी टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उन सभी टॉपिक्स का हमने टीसीएमएल फ्लक्स के अंदर पूरा का पूरा, मतलब कि उन सभी टॉपिक्स को हमने टीसीएमएल फ्लक्स के अंदर राइट डाउन किया हुआ है। और टीसीएमएल फ्लक्स के अंदर हमने ओनली उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट मिलेगा। एंड देखिए यहाँ पर आपको टेबल्स भी मिलेगी, यहाँ पर आपको थ्योरी कंटेंट भी मिलेगा, यहाँ पर आपको इमेजेस भी मिलेगी। ओवरऑल सब कुछ कहाँ पर अवेलेबल है, टीसीएमएल फ्लक्स पर। तो ओवरऑल आप इसे जरूर विजिट करना। एंड इसी के साथ देखिए टीसीएमएल फ्लक्स में स्पेशल बात क्या है कि हमने यहाँ पर ईयर मेंशन कर रखे हैं, उसी के साथ हमने पॉइंट भी मेंशन कर रखा है कि इस टॉपिक से नीट पीजी 2024 के अंदर इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ओवरऑल आप ना इससे एकदम पॉइंट टू पॉइंट एफर्ट लगा पाएंगे कि मुझे इस टॉपिक के अंदर कहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाना है, या फिर बोल दीजिए इस टॉपिक में कौन सी चीज पर मुझे ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो मैं वही सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार टीसीएमएल फ्लक्स जरूर विजिट करें टीसीएमएल मोबाइल ऐप के अंदर। एंड बाय।